तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक पहल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिस पर अपन बात कर रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में अपन बात कर रहे थे राजस्थान की लोक देवियों की, जो अपन पिछले क्लास में बातें कर रहे थे। थोड़ा उन चीजों के बारे में अपन रिकॉल करते हैं कि भाई सबसे पहले अपन ने करणी माता के बारे में पढ़ा था। करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो अपने देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। उस मंदिर की अपन बातें करें तो उस मंदिर का निर्माण करवाया था जो बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह जी के द्वारा, और उसको जो वर्तमान स्वरूप दिया गया है वो गंगा सिंह जी के द्वारा उसको वर्तमान स्वरूप दिया गया था। और जो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो बना हुआ है जोधपुर का, उसकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। और बीकानेर जो शहर बसाया गया था वो भी उनके आशीर्वाद से बसाया गया था। अब अपन इनकी थोड़ी और बातें करते हैं कि करणी माता का जो प्रतीक चील को माना जाता है, और करणी माता स्वयं तेमड़े राय माता जी की पूजा करती थी। यहाँ पर नेहडी जी का मंदिर भी बना हुआ है जो कि देशनोक में ही है। तो ये कुछ बातें अपन करणी माता कर रहे थे। करणी माता के बाद में अपन जीण माता की बातें कर रहे थे कि जीण माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने रेवासा शिखर में उनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर गुवक प्रथम के द्वारा हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि इनके भाई थे, जो कि हर्ष पहाड़ी पे इनका मंदिर बना हुआ है। और जो जीण माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अट्टर मोहिल के द्वारा निर्माण करवाया गया था उसका, जो कि पृथ्वीराज प्रथम के सामंत थे। जीण माता की अपन और बात करें तो इनका जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। और लोक देवताओं में अपन बात करें तो जो रामदेव जी का लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। जीण माता को मधुमक्खी वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, और औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर छत्र चढ़ाया गया था सोने का। और अपन बात कर रहे थे कि जो वर्तमान में यहाँ पे दीपक का घी भेजा जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है। इससे पहले जो इसकी शुरुआत की थी वो औरंगजेब के द्वारा इसकी शुरुआत की थी घी भेजने की। बाद में जब अंग्रेजों की सत्ता थी उस समय तो अंग्रेज घी भेजा करते थे। इसके बाद अपन और बात करें तो कैला माता की अपन बात कर रहे थे। कैला माता का जो मंदिर बना हुआ है अपने करौली में त्रिकुट पर्वत पे बना हुआ है, जबकि जो जैसलमेर का जो दुर्ग बना हुआ है वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। और अपन कैला माता की बातें करें तो जो इनका जो मेला लगता है वो अपने चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, जो कि वर्ष में एक बार लगता है, जिसको लक्ष्मी मेले के नाम से अपन जानते हैं। यहाँ पे जो इनको मानने वाले हैं वो लागुरिया गीत गाते हैं। लागुरिया गीत गाते समय लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो ये कुछ बातें अपन कर रहे थे। इनको भगवान कृष्ण की बहन और हनुमान जी की माता के रूप में माना जाता है। इनके मंदिर के जस्ट सामने भोरा भगत की छतरी बनी हुई है जहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। ये कुछ बातें थी अपनी पिछली क्लास की। अब अपन बात करते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में अपन स्टार्टिंग करते हैं आशापुरा माता से। आशापुरा माता की बात करें तो इनके मंदिर बने हुए अपने राजस्थान में दो जगह बने हुए हैं। एक मंदिर बना हुआ है इनका नाडोल पाली में, जो कि चौहान शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जिसको अपन लखन सिंह के नाम से भी जानते हैं या फिर लाखन सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। और दूसरा मंदिर जो अपने बना हुआ है वो अपने बना हुआ है मोंदरा जालोर में, इनका दूसरा मंदिर बना हुआ है। आशापुरा माता की बात करें तो इनको चौहानों की कुल देवी और जो बिस्सा ब्राह्मण है, बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। और इनकी बात करें अपन तो आशापुरा माता की जो पूजा की जाती है वो महिलाओं जब पूजा करती है तो उस समय घूंघट रखती है और हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। तो ये अपने कुछ आशापुरा माता की बातें थी कि भाई आशापुरा माता के जो मंदिर बने हुए अपने राजस्थान में वो दो जगह बने हुए। एक अपने नाडोल पाली में बना हुआ है जो कि चौहान शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था, और उनके द्वारा ही नाडोल की स्थापना की गई थी। नाडोल में जो चौहान वंश पाया जाता था उसकी स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। और इनका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है वो अपने मोंदरा जालोर में बना हुआ है। और इनकी और बात करें तो महिलाएं जब इनकी पूजा करती है तो उस समय घूंघट रखती है और हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। और अपन आशापुरा माता की बातें कर रहे थे तो इनको चौहानों की कुलदेवी और बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है।
इसके बाद में और अपन आगे बातें करें तो आगे बात करते हैं अपने सकराय माता के बारे में। सकराय माता की अपन बात करें तो इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, जो अपने उदयपुर वाटी में बना हुआ है, उदयपुर वाटी में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और राजस्थान में इनके जो एक और मंदिर बना हुआ है वो अपने सांबर में बना हुआ है। सांबर में मंदिर बना हुआ है, इनको शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है वो अपने सहारनपुर यूपी में इनका दूसरा मंदिर बना हुआ है। और इनकी बात करें तो सकराय माता को खंडेल वालों की कुल देवी के रूप में माना जाता है। जो अपने खंडेलवाल जो समाज पाया जाता है उनकी एक कुल देवी है। और इनका जो मंदिर बने हुआ अपने सांबर में बना हुआ है। मुख्य मंदिर है जो उदयपुर वाटी जो कि झुंझुनू में है, वहां पे इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और दूसरी अपन बात करें तो इनका एक मंदिर सहारनपुर यूपी में बना हुआ है और इनको खंडेल वालों की कुल देवी के रूप में माना जाता है। तो ये कुछ बातें थी अपनी सकराय माता के बारे में। इनको चौहानों की इष्ट देवी के रूप में माना जाता है। और अपन बात करें तो सकराय माता के बाद में अपन बात करते हैं तनोट माता की। तनोट माता की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर अपने तनोट जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। और इनकी जो पूजा की जाती है वो अपने बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। बीएसएफ के जवानों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है कि बीएसएफ के जवान इनकी पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि जब अपने 1965 में जब भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था तो उस समय में जो पाकिस्तान के द्वारा बमबारी की गई थी तो तनोट में जो मंदिर सुरक्षित बचा हुआ था वो तनोट माता का मंदिर बचा हुआ था, जिसके बारे में आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी होगी तो बॉर्डर मूवी में भी आपने देखा होगा कि जो मंदिर वाला सीन जो दिखाया जाता है वो अपने तनोट माता का दिखाया जाता है, जहाँ पर इतनी भीषण बमबारी के बावजूद भी ये मंदिर सुरक्षित रह गया था। तो उसके बाद से जो उनकी पूजा की जाती है वो बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है। और अपन इनकी बात करें तो इनको थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनको अपने थार की वैष्णो देवी और रुमाल की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने तनोट में है। तनोट की अपन और बात करें तो तनोट में वॉर म्यूजियम भी बना हुआ है। तनोट में अपने वॉर म्यूजियम बना हुआ है। और तनोट की बात करें तो तनोट का अपन करंट में भी अपन जिक्र रहा था अभी कि जैसे अपने बाघा बॉर्डर है वैसे अपने जो बाघा बॉर्डर पे रिट्रीट सेरेमनी की जाती है, वैसे ही अपन ने जो राजस्थान सरकार थी वो अपने पर्यटन को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए तनोट जो बॉर्डर बना हुआ है वहां पे रिट्रीट सेरेमनी का प्रोग्राम लेके आई थी। तो ये कुछ बातें थी अपने करंट से रिलेटेड और कुछ बातें थी तनोट माता की। जिसके बाद में और अपन आगे बात करें तो आगे अपन बात करते हैं स्वांग्य माता के बारे में। स्वांग्य माता की बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनका जो मंदिर है वो अपने भादरिया जैसलमेर में इनका मंदिर है। भादरिया की अपन और बात करें तो आप याद रखने की कोशिश करना कि जो सबसे बड़ा जो
भूमिगत जो पुस्तकालय बना हुआ है, जो लाइब्रेरी बनी हुई है भूमिगत, वो अपने सबसे बड़ी जो भादरिया में बनी हुई है। इसके बाद में और बात करें अपन स्वांग्या माता की, तो इनको जो जैसलमेर के भाटी राजवंश है, भाटी राजवंश की कुल देवी है। तो ये भाटी राजवंश की अपने कुल देवी है। इनका जो राज चिन्ह था, राज चिन्ह इनका सुगंध चिड़ी को अपने हाथ में भाला लेते हुए दिखाया गया है। और जो इनके हाथ में जो भाला देखा जाता है वो मुड़ा हुआ भाला देखा था, कि जो राज चिन्ह पे जो सुगंध चिड़ी का चित्र बना हुआ है उस पे उनके हाथ में जो सुगंध चिड़ी है उसके हाथ में जो मुड़ा हुआ भाला दिखाया गया है। और स्वांग का मतलब जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अपने होता है भाला। तो ये कुछ बातें थे अपने स्वांग्या माता की, भाई स्वांग्या माता का जो मंदिर बना हुआ है अपने भादरिया जैसलमेर में बना हुआ है। भादरिया जैसलमेर में अपने सबसे बड़ी भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। और इनको जो जैसलमेर का भाटी राजवंश था उनकी कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। और अपन बात कर रहे थे इनकी कि इनका जो प्रतीक है उस पर सुगंध चिड़ी को भाला लेते हुए दिखाया गया है। और स्वांग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भाला होता है। तो ये कुछ बातें थी अपने स्वांग्या माता की। स्वांग्या माता के बाद में अपन बात करें आवड़ माता की। आवड़ माता की अपन बात करें तो ये जो भाटी राजवंश था उनकी इष्ट देवी, भाटी राजवंश के लोग इनको अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं। और अपन बात करें तो इसके बाद में इनको स्वांग्या माता का अवतार, इनको स्वांग्या माता का अवतार माना जाता है। और ये भाटी राजवंश की इष्ट देवी है। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये अपनी कुछ बातें थी आवड़ माता के बारे में कि भाई इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है। इनको भाटी राजवंश की इष्ट देवी के रूप में मानते हैं। और अपन बात करें आगे तो आगे अपन बात करने वाले हैं सचियाई माता की। सचियाई माता की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और जो इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो अपने गुजर प्रतिहार शासक थे। गुजर प्रतिहार शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और वो जो शैली थी वो महामारू शैली है, जिसको अपन गुजर प्रतिहार शैली के नाम से जानते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो महामारू शैली के रूप में महामारू शैली में करवाया गया था। और इनको अपने ओसवाल समाज के लोग हैं जिनको अपन बनिया बोलते हैं, तो बनिया समाज या ओसवाल समाज है उनके, वो अपनी कुल देवी के रूप में इनको मानते हैं। तो ये अपनी कुछ बातें थी सचियाई माता के बारे में। ओसिया के मंदिर अपने ऐसे फेमस है। इसके बाद में और अपन आगे बात करें तो आगे बात करने वाले हैं आई माता के बारे में। आई माता के बारे में अपन बात करें तो महाराष्ट्र में तो माँ को ही आई बोला जाता है। तो ये तो डबल डबल माँ हो गई कि बाद में माता है और पहले माता है। तो अपने जो आई माता है
उनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और बिलाड़ा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, इसके आसपास वाले क्षेत्र में सिरवी जाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। अब सिरवी जाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, इस कारण ये उनकी पूजा करते हैं, तो सिरवी जाति के लोग इनको अपनी कुल देवी मानते हैं। और अपन सिरवी जाति की बातें अपन जब राजस्थान के लोकगीत पढ़ेंगे उस समय भी इनकी बातें करेंगे कि इनके द्वारा जो व्यावसायिक जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। इसके बाद में बात करें तो आई माता को अपने जो रामदेव जी थे उनकी ये शिष्या रही थी, तो रामदेव जी की शिक्षाओं का भी इन पर प्रभाव पड़ा। उनके नोट्स हो गए, इन्होंने भी कॉपी किया इनके माध्यम से। तो अपने रामदेव जी की प्रमुख रूप से दो शिक्षाएं थी। एक था छुआछूत को कम करना, छुआछूत को कम करना, और दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। तो इनका प्रभाव अपन इन पर भी देखने को मिलता है कि इनके जो मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है उसको बडेर मुख्य मंदिर को, और जो अन्य मंदिर है उसको दरगाह के नाम से, या फिर जो इनका समाधि स्थल है उसको दरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बातें थी अपनी आई माता के बारे में। और जो हिंदू मुस्लिम एकता की अपन बात कर रहे थे, तो इनका प्रभाव भी यहाँ अपन को देखने को मिलता है कि जहाँ पे किसी हिंदू लोक देवी के मंदिर को अपन दरगाह के नाम से जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो रहा था कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। और अपन आई माता की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो दीपक की जो ज्योति है, इनके दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। अब अगर वास्तविक ये होती कि भाई केसर टपक रही है तो वहां के लोग अमीर हो जाते अब तक, तो क्यों केसर का जो बहुत महंगी रहती है इसकी कीमत अधिक रहती है। और इसी कारण अपने कश्मीर है, कश्मीर केसर के लिए फेमस है, तो अब तक तो अपना राजस्थान कश्मीर बन चुका होता कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नहीं रहा। क्योंकि जो अपन थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं तो अपन कहीं पे भी आप भी अगर दीपक वगैरह जलाते होंगे और रेगुलर टाइम से वहां पे दीपक वगैरह जला रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि भाई वहां की जो ऊपर वाली जो सरफेस है, जो छत है, वो कहीं ना कहीं दीपक की वजह से काली हो जाती है। जबकि इनका जो मंदिर है काफी पुराना मंदिर है, तो वहां पे इतने टाइम से वहां पे दीपक जलाया जा रहा है, लेकिन वहां की जो ऊपर वाली जो सरफेस है, जो छत है, वो अभी तक काली नहीं हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि इनकी जो ज्योति है दीपक की, वो केसर के समान पवित्र है, तो इस कारण से जो ऊपर वाला सरफेस है वो अभी तक भी काला नहीं पड़ा है। तो ये कुछ बातें थी अपनी आई माता के बारे में। आई माता पर रामदेव जी का काफी प्रभाव था, क्योंकि ये उनकी शिष्या थी, और कहीं ना कहीं जो शिष्य रहते हैं उन पर गुरु का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन और बात करें तो अपन आगे बात करने वाले हैं रानी सती के बारे में। रानी सती की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम इनका नारायणी बाई था। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने झुंझुनू में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर मेरा खुद का देखा हुआ है, क्योंकि इसमें चांदी के पिलर लगे हुए हैं। एक बार पापा के साथ मेरा जाने का अवसर मिला तो मैं देख के आया था, जब मैं काफी छोटा था उस टाइम पे मैं गया था, तो मैं ये मंदिर देख के आया हुआ था। और इसके बाद अपन जब त्योहार पड़ रहे थे उस समय भी अपन ने बातें की थी कि इनका जो मेला लगता है वो अपने भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला लगता है। भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला लगता है। इनको दादी सती के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनके पति थे जिन्होंने इनके साथ जो भी इनके साथ सत्य हुए थे, उनका नाम था तनधन दास अग्रवाल।
तो इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो अपने झुंझुनू में बना हुआ है। इनका जो वास्तविक नाम था वो नारायणी बाई था, और इनका जो मेला लगता है वो अपने भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला लगता है। इनको अपन दादी सती के नाम से भी जानते हैं, और इनके जो पति का नाम था वो तंदन दास अग्रवाल जी इनके पति का नाम था। इसके बाद में अपन थोड़ी और बातें करें तो अपन बातें करते हैं नारायणी माता की। नारायणी माता की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने अलवर में बना हुआ है, जो कि बरवा पहाड़ियों पर इनका मंदिर बना हुआ है। बरवा की पहाड़ियों पर इनका मंदिर बना हुआ है नारायण माता का। और इनके जो ये नाई समाज है, नाई समाज जिनको अपन सेन बोलते हैं, तो नाई समाज की एक कुल देवी है। नाई समाज के लोग इनको अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। और इनके जो मंदिर है उसमें जो मीणा जाति है, मीणा जाति के लोग मीणा जाति के लोगों द्वारा इनके मंदिर में पूजा की जाती है। तो ये कुछ बातें थी अपनी आज की क्लास में। आज की क्लास में अपन ने थोड़ा डिस्कस किया, अगली क्लास में अपन और डिस्कस करेंगे, और एक दो क्लास में अपन लोक देवी वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो आप साथ के साथ थोड़ा याद करते हुए चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप साथ के साथ ही PYQ देखते रहे। नारायणी माता की अपन और बात करें तो इनका जो मेला लगता है वो अपने वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। ये जब मैं PYQ देख रहा था तो उसमें ये पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, तो वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। तो ये कुछ बातें थी अपनी आज की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, आगे क्लास में अपन और बात करेंगे।